तो चलिए शुरुआत करते हैं 7th के मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इस वाले जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ रूल्स बता दूं बेसिक, हालांकि आपको पता है, मुझे पता है। देखो बेसिक रूल्स क्या होता है, यदि हम रूल्स यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर्स के साथ करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। ठीक है, सेम यदि मैं कोई नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर्स के साथ करूं तो मुझे रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेम वैसे ही यदि मैं कोई नेगेटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, और वैसे यदि मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलता है। तो आई होप ये रूल्स आपको याद होगा। ठीक है, इन्हीं रूल्स के थ्रू हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसके हमको प्रोडक्ट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो, और मुझे उम्मीद है आप 7th क्लास पढ़ रहे, इसका मतलब आपको टेबल्स तो कम से कम 10 तक तो याद होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर रूल्स जो है, देखो क्या बोल रहा है भाई, सॉल्यूशन करते इसका। सॉल्यूशन, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 3 के फ्रंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव मानते हैं अपन। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं भी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या रिजल्ट देता है भाई, नेगेटिव रिजल्ट देता है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, और सामने क्या भाई, माइनस का माइनस। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सामने माइनस है तो माइनस लगा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि किसी भी इवन नंबर पे जो साइन होता है, सपोज मान लेते हैं सॉरी इवन बोल रहा हूँ मैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस और माइनस क्या होता है, आपस में माइनस होता है। तो यहाँ पर एक लॉजिक ये लगता है भाई, प्लस माइनस हमारा क्या होगा, माइनस, और चूंकि हमको क्या कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मतलब हमारा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3। ओके, कोई डाउट, मे बी यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से हमारे आने वाले और भी क्वेश्चन बनेंगे। सपोज चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -21 मल्टीप्लाइड बाई -30। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो -21 मल्टीप्लाइड बाई -30। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब सिंपल से तरीके से अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई, 21 मल्टीप्लाइड बाई 30, 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 30 आएगा। तो इसका सोल्यूशन होगा माइनस माइनस होगा प्लस, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या रहा है, 630। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई, 630। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया अभी आपको टेबल आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, अभी भी बता रहा हूँ। हमको यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ओनली फॉर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
-1 मल्टीप्लाइड बाई 225, ठीक है, ये क्वेश्चन है। माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, बुक के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ना होइएगा, आगे पीछे हो जाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ओके चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए कुछ पहले जैसा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर हम -1 मल्टीप्लाइड बाई 225 तो देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमको पता है, और 225 जा कितना होगा 1 टाइम में, तो 225 भी हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -316 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम साइन को नहीं समझेंगे तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है, मैं अभी भी बताया, रूल्स को हमको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, -316 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज होकर के प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस हमको लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जनरली हम प्लस नहीं लगाते तो भी हमारा आंसर प्लस में समझा जाता है, और जब माइनस में बात होती है तो माइनस हमको शो करना पड़ता है, इसलिए हमको लगाना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस में प्लस हो गया और 316 हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 1 का टेबल में पढ़ेंगे उतना ही आना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत ही इजी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, चलिए हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई हमारा -15 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई -18। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लगाना भूल गया, मल्टीप्लाइड बाई -18। चलिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, यदि हम किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा उसका रिजल्ट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो सपोज यहाँ पर भी देखिए -15, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, सॉल्व -15 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई -18। ठीक है, अगर मैं कायदे से बोला जाए तो देखो ये फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पर मैं देखूँ तो हमको मल्टीप्लाई करना है भाई -15 का 0 के साथ में। तो मैं अभी बताया कि 0 के साथ यदि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 जो है उसको क्या बना देता है भाई, 0 ही बना देता है। तो चलिए इसका भी शुरुआत करते हैं, तो -15 0 ज़ा 0 मल्टीप्लाइड बाई -18। देखिए अगर यहाँ पर साइन प्लस होता या माइनस होता तो एज इट इज हमको जो नंबर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो हमको वही नंबर मिलता, बट यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या होगा, 0। अब क्यों ये मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है -12 मल्टीप्लाइड बाई -11 मल्टीप्लाइड बाई 10। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और साइन को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई हम। देखिए -12 मल्टीप्लाइड बाई -11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस नहीं प्लस में है, 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मानते हैं भाई, हमको प्लस मानते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को देख लेते हैं, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22 की 2 कैरी आई 2, 11 1 ज़ा 11, 11 और 2 थोड़ा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, 11 के 11 1 ज़ा 11 2 22 की 2 कैरी आई 2, 11 1 ज़ा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। हमारा आंसर कितना आ गया, 132। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। क्यों 10 कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप देखे थे, अभी हमारा ये 10 तो बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई,
तो 10 टू ज़ा 20 की 0 कैरी आई 2, 10 3 ज़ा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा, 32 की 2 कैरी आई 3, 10 1 ज़ा 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है भाई 1320 और साइन क्या होगा प्लस का। ठीक है, यदि मैं अगर फ्रंट में प्लस नहीं भी लगा रहा हूं तो भी हमारा आंसर किस में रहेगा प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर आप माइंड नहीं करेंगे कि यहाँ पर प्लस लगाना है नहीं लगाना है, प्लस वाली सिचुएशन में नहीं भी लगा दे तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -6। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ भी बहुत ही इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा 27 और साइन किसका रहेगा माइनस का, मल्टीप्लाइड बाई -6। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हम क्या कर देंगे सिंपल सा 27 का मल्टीप्लाई हम 6 के साथ कर देंगे, 6 7 जा 42 की 2 कैरी आई 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 मल्टीप्लाइड बाई हो गया ना सॉरी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 162 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा -18 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -4। ये हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 8th वाला। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं -18 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -4। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 18 5 से कितना हो जाएगा 18 5 से कितना हो जाएगा भाई, आप सबको टेबल आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए 18 5 से होगा 90। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं बनता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं अपने रफ वर्क में। ठीक है, 5 8 जा 40 कि 0 कैरी आई 4, 5 1 जा 5 और 5 और 4 9। तो कितना आ गया हमारा आंसर 90, किस में आया प्लस में आया, मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई -94 से कितना हो जाएगा 360। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 360। तो -360 हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है हमारा -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखिए -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं भाई। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस में 4 है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा माइनस 6 4 जा 24। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी सी स्टेप से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारा 10th क्वेश्चन है और ये पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन में क्या है भाई माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं, इजीली बनेगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे, मैं बार बार सॉल्व क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको इस स्टेप से बनाते हुए चलना है, जिससे आपके अगर सपोज मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया
सपोज 2 नंबर में ही पूछ दिया, तो जो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो क्या एक एक स्टेप उनको दिखेगा, हमारे टीचर्स को जो चेक करेंगे एक एक स्टेप दिखेगा, इसमें हमको पूरे में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट 2 लाइन में अपन ख़त्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मानता हूँ जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर हमको क्या करना भाई शॉर्ट में ही पढ़ाना होता है, बट कोशिश ये करिएगा जितना स्टेप दिखता है, पता है मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को ये सब करना पड़ेगा। ओके चलिए अगला देखते हैं भाई। -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। -3 और -6 क्या हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 6 कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। 18 2 कितना हो जाएगा 36 होगा, बट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, और 36 1 जा 36, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए